अगली बड़ी खबर, क्या इमरान मसूद जिस तरीके से बातें बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी को एक तरीके से पिन कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं, सोशल मीडिया की भाषा में कहा जाए, क्या ये सियासी तलाक करवा के मानेंगे? क्या कांग्रेस अब इतनी मजबूत हो गई है कि वो अकेले लड़ सकती है उत्तर प्रदेश में? इमरान मसूद की बातों से ऐसा ही लगता है कि 80-17 नहीं चलेगा और ना तो हम भीख मांगने जैसे। ये रोज इसके पीछे सोच क्या है और कांग्रेस की रणनीति है या इमरान मसूद का कोई एजेंडा काम कर रहा है? तो पहले देखिए रिपोर्ट, फिर इस पर ज्यादा चर्चा के लिए बात करेंगे फिरोज नकवी जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझेंगे कि कांग्रेस क्या टेस्ट करना चाहती है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन अब साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होंगे, जिसको लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। कांग्रेस और सपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसका अंदाजा कांग्रेस नेता के बयानों से लगाया जा सकता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सीट बंटवारे को लेकर यह तक कह दिया कि हम क्या कोई भिखारी हैं। दरअसल इमरान मसूद से 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे के बारे में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम कोई भिखारी हैं जो समाजवादी पार्टी से भीख मांगेंगे। अब सपा से क्यों चाहूंगा मैं अपनी पार्टी से चाहूंगा, सपा से क्यों चाहेंगे या सपा से हम क्यों मांगेंगे? हम कोई भिखारी हैं कि हम भीख मांग रहे हैं? हम किसी से भिखारी नहीं है कि भीख मांगेंगे। उन्होंने आगे कहा, हम बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाएं हैं, हम उनकी इच्छाओं को दबा नहीं सकते। कांग्रेस सांसद ने कहा, गठबंधन कैसे काम करेगा ये पार्टी का फैसला है, लेकिन मैं अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव में जो फॉर्मूला था वह निश्चित रूप से वैसा नहीं होगा। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। क्या फॉर्मूला रहना चाहिए? देखिए, हम लोग अपने संगठन सर्जन के कार्यक्रम पे लगे हुए हैं। हम लोग बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी भी इच्छाएं हैं। राजनीति के अंदर हम उनकी इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते, हमें उनकी भी इच्छाओं का सम्मान करना पड़ेगा। तो हम अपने संगठन को मजबूती दे करके, और अगर गठबंधन का फैसला, ये फैसला पार्टी का है कि किस तरह गठबंधन होगा, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के नेताओं के सम्मान के लिए पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान मसूद ऐलान कर चुके हैं कि वे अपने दम पर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अगर कोई समझौता होता है तो वह सम्मान भी करेंगे। उनका साफ कहना है कि वे समाजवादी पार्टी को तय नहीं करने देंगे कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनावी अखाड़े में उतरेगी। कांग्रेस हाईकमान ही तय करने वाला है कि सपा से समझौता करेगा कि नहीं। उनका कहना है कि सपा की ओर से कांग्रेस के साथ अनुचित व्यवहार करने के दिन खत्म हो गए हैं और दोनों दलों के बीच भविष्य में कोई भी समझौता समान और सम्मानजनक होगा। अब 80-17 का फॉर्मूला नहीं काम करेगा, जिसका मतलब है कि संसदीय चुनावों में हमें 17 सीटें दी गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वोट राहुल गांधी के नाम पर डाले गए थे और उन्हीं के नाम पर अनुकूल परिस्थितियां भी बनी। फॉर्मूला तो पार्टी तय करेगी कि क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में था निश्चित रूप से वो नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में किस तरीके का फॉर्मूला आप क्या चाहते, क्या है कि आपकी सीटें? ये तो देखिए, ये तो जो कार्यकर्ताओं की इच्छा है उस सीटों को लेकर क्या है? ये तो फैसला पार्टी करेगी। हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं की इच्छा क्या है सीटों को? चुनाव पर लड़ने की इच्छा है, चुनाव लड़ेंगे कार्यकर्ता। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, इच्छाएं, चुनाव लड़ना ही तो होता है। चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास नेताओं की कमी थोड़ी ना है। मसूद ने आगे कहा कि कांग्रेस राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है और गठबंधन की स्थिति में पार्टी चुनाव लड़ने वाली सीटों के बारे में सपा के रवैये को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है।
मसूद ने इस बात से भी इनकार किया कि अगर कांग्रेस और सपा अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़े तो मुस्लिम वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा हो सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य की जनता कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीछे एकजुट रहेगी। और इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार फिरोज नकवी जी। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ी खबर में। रिपोर्ट आपने देखी होगी फिरोज जी, और ये बड़ी ऐसी स्थिति है कि इमरान मसूद लगातार बोल रहे हैं। ठीक है, संगठन सृजन का काम जो वो बता रहे हैं वो चल रहा है, मीडिया में भी बोल रहे हैं, लेकिन अजय राय अब की इतना नहीं एग्रेसिव है समाजवादी पार्टी पर, ना अखिलेश यादव पर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और ये बिल्कुल अपने आप को सहारनपुर में तो अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सहारनपुर में तो 7 सीटों के लिए लेकर इस समय ऐसा दंगल चल रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं में, और इमरान मसूद में खासतौर से ऐसा लग रहा है कि चुनाव भी 6 महीने बाद है। देखिए, जो इमरान मसूद की बात मैंने पूरी आपकी रिपोर्ट में पढ़ी, उसमें काफी कुछ बातों से मैं सहमत हूं। ये अलग बात है कि उनका प्रस्तुत करने का तरीका। बस एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि कांग्रेस में चुनाव लड़ने वाले नेताओं की कमी नहीं, नामांकन करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ पाने वाले नेताओं की कमी अभी है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं। रही बात, अभी ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, हर आदमी अपना हिस्सा बेहतर चाहे। पिछले लोकसभा चुनाव में जो कुछ नतीजे आए उससे थोड़ा उत्साह बढ़ा, और राहुल का निरंतर सामाजिक न्याय को पकड़े रहना और उस पर निरंतर वार करना, बिल्कुल उस वर्ग में एक सहानुभूति तो दे ही रहा है कांग्रेस के प्रति, जबकि 1952 से उस वर्ग में अनुसूचित जाति की बात तो आप कर सकते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग की शायद इतनी सहानुभूति कांग्रेस के प्रति कभी नहीं रही। वोट की बात मैं अभी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल, क्योंकि शुरू से ही समाजवादी पार्टियों की भी जो राजनीति थी वो पिछड़े वर्ग को लेकर थी, और कभी भी पिछड़े वर्ग ने कांग्रेस में कोई सत्ता में रहा हो, चाहे शक्तिशाली इंदिरा गांधी रही हो, बहुत ही सुलझे हुए नेहरू रहे हों, युवा राजीव रहे हों, सभी के दौर में कभी भी अपने आप को पिछड़े वर्ग ने कांग्रेस से जुड़ा हुआ महसूस नहीं किया। ये पहला मौका शायद इतिहास में जहां पर सहानुभूति राहुल गांधी के प्रति और कांग्रेस के प्रति थोड़ी सी देखने को मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस स्वाभाविक रूप से प्रयास ये करेगी कि वो ज्यादा हक, कहने की बात तो अलग है कि बराबर का हक, वो तो संभव नहीं है। जमीनी यथार्थ से आप भी वाकिफ हैं और मैं भी बखूबी जानता हूं कि कांग्रेस की जमीनी हकीकत क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस पहले की स्थिति से बेहतर बार्गेनिंग कैपेसिटी में। ये आपने बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो शायद 2 या 3 सीटों से आगे बढ़ना कांग्रेस के लिए नामुमकिन हो। लेकिन एक फैक्टर जो बखूबी अखिलेश यादव भी समझ रहे होंगे कि कांग्रेस के लड़ने का मतलब कांग्रेस की जीत नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी का के ऊपर जो डेंट आ सकता है, जो उनका जिस मतदाता को वो आधार मान के चल रहे थे और उस शिद्दत के साथ शायद बीते 1 साल में नहीं जुटे रहे हैं अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले को लेकर, जितना राहुल गांधी सामाजिक न्याय की आवाज बनकर उभरते रहे। फिरोज जी, ये तो समझ में आया, आपकी बातों से ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं स्थिति में है, जो आपने बहुत ईमानदारी से विश्लेषण किया। अगर अकेले लड़ जाए तो 2 से 3 सीटें, और वो भी एक ही सीट पक्की है, प्रमोद तिवारी की बिटिया वाली आराधना मिश्रा मोहना। बाकी कहीं लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे, कैसे करेंगे, वो अलग है। अब मैं एक दूसरी स्थिति पूछना चाह रहा हूं
क्या इमरान मसूद को ये समझ में आ रहा है या इमरान मसूद को आगे करके कांग्रेस क्या मायावती की तरफ देख सकती है? देखिए 24 के चुनाव के नतीजे ये कहते हैं कि दलित शिफ्ट हुआ है, मुस्लिम एकजुट रहा है यूपीए की तरफ या इंडिया गठबंधन की तरफ, सॉरी यूपीए का। तो अगर इसमें मायावती की एंट्री हो जाती है तो कांग्रेस को सीटें भी ज्यादा मिलेंगी क्योंकि मायावती भी एक है इस समय। तो जहां 30 से 40 की बात समाजवादी पार्टी में दबे लहजे में कही जा रही कि 30 से 40 से ज्यादा नहीं देंगे, तो वहां तो 100 से 125 सीटें मिलने आराम हो जाएगी और मायावती की भी वापसी के क्या आप कोई ऐसा परिदृश्य देखते हैं जिसमें मायावती, चंद्रशेखर और कांग्रेस या जयंत उस समय टूट के चले आए? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27 से पहले मैं जानता हूं एक बार फिर से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन और परमुटेशन चेंज होंगे। उस लिहाज से कांग्रेस ठीक चल रही है उत्तर प्रदेश में। नहीं पुष्कर जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अभी बहुत कुछ होना है, कई मंथन होंगे, कई संभावनाएं, और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। रही बात मायावती जी की, तो एक बात यथार्थ है जमीनी कि आज कानून और मुद्दों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कानून व्यवस्था को लेकर आम वोटर कभी कभी मायावती को बड़ी शिद्दत से याद करता दिखता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस मुद्दे पर भाजपा ने अपना केंद्रित रखा, शुरू में वो अच्छा चला भी, अपराध नियंत्रण, लेकिन अगर आप बीते 6 महीने का परिदृश्य देखें तो उत्तर प्रदेश, जिसे भाजपा बिहार में जैसे जंगल राज कहा करती थी, उससे कुछ कम नहीं रहे। बिल्कुल ये तो बात ऐसे में तो स्वाभाविक रूप से मायावती की याद आ रही। तो ऐसे में अगर कांग्रेस इमरान मसूद को आगे करके मायावती के साथ पींगे बढ़ाती हो तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात तो नहीं है। आप ज्यादा नजदीक बैठे हुए हैं मेरी तुलना में, जो राजनीति के शिखर पर बैठे लोग हैं उनके, तो आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन मेरा अनुमान ये है समझ में आ रही ये है, संभावना भी बिल्कुल हो सकती है, एक और चीज और इसे समझ में आ खारिज रही है, नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से मायावती आकाश को बढ़ा रही है, भाई मायावती को यह समझ में आ गया एक गठबंधन जरूरी है। जैसे मुलायम और मायावती का गठबंधन नहीं हो सकता था लेकिन अखिलेश चल कर गए थे, तो हो सकता है आकाश कहे 96 में तो गठबंधन हुआ ही था ना सब बसपा और कांग्रेस का। जी नहीं, बिल्कुल तो आप सही कह रहे हैं। वो पिछले लोकसभा संभावना चुनाव का उदाहरण है कि जिस अंदाज में आकाश ने प्रचार अभियान शुरू किया था और बाद में जिस तरह उसे उसकी टोन को दबाया गया, और इसी बीच 2 बार फैसले हुए कि निकाल दिया गया, ले लिया गया, निकाल दिया गया, इस तरह की स्थिति आने के बाद अंततः मायावती को लगता है कि उनके बाद कोई और ऐसा नेता नहीं बच रहा है जो पार्टी को जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ाने में कामयाब हो सके। कितना कामयाब होगा उस क्वांटम पर अभी बात करने की स्थिति नहीं है। नहीं वो ठीक है, मैं उस सिचुएशन बात कर रहा हूं क्योंकि एक लिमिट पे आके अखिलेश यादव पर सॉरी बात बन नहीं पाती है। जैसा आप जैसे विद्वान और कई राजनीतिक विश्लेषकों ने माना कि 24 के नतीजे दलित कांग्रेस की तरफ देख रहा था, अल्पसंख्यक जान रहा था कि कांग्रेस आएगी सत्ता में। सॉरी, मैं वही समझना चाह रहा था कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो अखिलेश यादव के लिए बड़ी परेशानी है। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने पिछले बार अपना जो कोर वोटर था उसकी कुर्बानी प्रत्याशी के रूप में। लगता है आप बेहतर नहीं महसूस कर रहे हैं जी? उन्हें ठीक है।
तो कुर्बानी दी, खासतौर से यादव प्रत्याशी कम किए उन्होंने, मुस्लिम प्रत्याशी कम। जी। तो वो लोकसभा का मामला था, जब्त किया और पूरे शिद्दत के साथ सब लोग लड़े, जिसका परिणाम था। अब उन परिणामों की छाया में अगर आप देखेंगे तो महत्वाकांक्षाएं और ज्यादा बढ़ गई। अब उनका सजातीय नेता भी अधिक टिकट चाह रहा है, सही उनकी पार्टी का मुस्लिम समर्थक भी ज्यादा टिकट चाह रहा है। ये अलग बात है कि मुस्लिम मतदाताओं के मोर्चे पर पहले की तुलना में अखिलेश यादव कमजोर होते इसलिए दिख रहे हैं कि उनके पास कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आता जिसकी आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनी जा रही। फिरोज जी, तो आपने ये एक संकट है। नटशल में समझाया। और जो आपने राहुल गांधी के लिए सबसे पहली बात कही कि सामाजिक न्याय वाली, यह भी हकीकत है कि जितनी रीजनल पार्टी है खड़ी तो सब कांग्रेस के विरोध में हुई थी। अगर कांग्रेस बढ़ेगी तो उनका ही बेस कम होगा रीजनल पार्टी में। तो अभी बड़ी खबर में जुड़ने के लिए और ये सारी अपने विचार हम लोगों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी है और इमरान मसूद जो इतना बोल रहे हैं या बयान दे रहे हैं समाजवादी पार्टी पर प्रेशर टैक्टिक्स के अलावा, वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत है और वो दूसरे साथी भी तलाश सकती है।